बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला जिस भी हाल में रखे हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहने चाहिए। यहाँ पे सुबह के टाइम है, जब उठी सुबह के टाइम यानी 11 साढ़े 11 के बीच में मैं उठी थी और मेरा बेटा भी मेरे साथ उठ गया था। यहाँ पे ना ये इन दोनों भाइयों का मसला है। अगर मैं उठी हूँ ना तो दोनों में से एक मेरे साथ लाजमी उठता है, चाहे बड़ा उठे चाहे छोटा उठे, दोनों में से एक लाजमी उठता है। अच्छा, यहाँ पे उठ के मैंने देखा था कि मोटर लगी है या नहीं लगी, क्योंकि मैं सोई होती हूँ और मेरे हस्बैंड तब काम पे चले जाते हैं। कभी कभी मैं उठ जाती हूँ, कभी कभी मैं नहीं उठती। जब बच्चे बहुत ज़्यादा रात के टाइम पे तंग करते हैं फिर मैं नहीं उठ पाती हूँ। और वो भी ऐसे है ना कि मुझे उठाएंगे नहीं, ज़रा नहीं शोर करेंगे, पता भी नहीं चलने देते कब काम पे चले जाते हैं। मोटर वहाँ यहाँ से उठा के वो ले गए थे अपने साथ और अब वो वापस कब आएंगे मुझे कोई पता नहीं। अच्छा, यहाँ पे जीजियाँ काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई थी, ये देख रही थी मैं और मैं अपने छोटे बेटे को दिखा रही थी, देखो पापा जीजी रख के गए हैं यहाँ पे, ये हम खाएंगे। अच्छा, ये मेरे बेटी के लिए वो सारी चीज़ें लेके आते हैं कि वो खाने पीने पे लगे, लेकिन वो खाती पीती है नहीं। अल्लाह करे सब माँओं का एक ही मसला है, मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता। पता नहीं ये क्या मसला है, मुझे समझ नहीं आती है आजकल के बच्चों की ना। अच्छा, यहाँ पे ना ये आलू बुखारे का डिब्बा मेरे हस्बैंड लेके आए थे। यहाँ देख के मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि देखो फ्रूट हमारे घर को खाता नहीं है, जब भी फ्रूट आता है सड़ गल के ही जाता है। और मैं बड़ा उस टाइम पे खौफ ज़्यादा हो जाती है जब फ्रूट सड़ जाता है या गल जाता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला कहीं नाराज़ ना हो जाए हमसे, रिज़्क़ ज़ाया हो रहा है, इस बात को लेके मैं थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ। लेकिन बस अब वो ले आए थे बड़े शौक़ से, तो मैं भी देख रही थी कि आलू बुखारा कितना कोई मज़े का और अच्छा लग रहा है। यहाँ पे पहली दफ़ा आलू बुखारा खाने का मेरा दिल चाह रहा था, पता नहीं कभी खाया नहीं है, कभी खाया ही होएगा कभी, अभी मुझे याद नहीं है कि फ्रूट की मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ। फ्रूट मुझसे नहीं खाया जाता शुरू से ही। अच्छा, यहाँ पे मैंने कपड़े निकाल लिए थे अपने बच्चों के, ये मेरे बच्चों के कपड़े हैं। हम लोगों ने आज कहीं जाना था इसलिए मैंने उनके नए कपड़े निकाले थे। लगभग इन तीनों के सेम ही हो गए थे। ये ईद के तीसरे दिन इन्होंने डाले थे और ये स्पैरो की वजह से ना इनकी बहन के साथ इनके कपड़ों की मैचिंग हो रही थी। इनके भाई मतलब मेरे बेटों के कपड़ों के समझ तो गए होंगे आप। वैसे ना ये समझाने में थोड़ी सी मैं बुद्धू हूँ, आप खुद ही समझ आया करो। इतनी लंबी बात करने से अच्छा अब आप लोग देखें ना, मैच ही हो रहे हैं इन दोनों के कपड़े। अच्छा, यहाँ पे मैंने ठंडा पाउडर निकाला था। ये ठंडा पाउडर मैंने इसलिए निकाला था कि इनको नहलाने के बाद ना 10-15 मिनट बाद मैं इनको लगा दूँगी। उससे क्या होगा ना, थोड़ा टाइम आधा घंटा सुकून रहेगा, ठंडक रहेगी जिस्म पे ना। यहाँ पर मैंने ये छोटा सा मैंने डिब्बा निकाला था, इसके मेरी बेटी के ज्वेलरी के बॉक्स यानी कि इसकी बैंगल्स, उसमें छोटी छोटी रिंग्स, पिन्ने, ये सारे बॉक्स जो है शुक्र है इस दफ़ा मैंने नहीं निकाले, वरना मुझे 5 से 6 दिन इजीली लग जाते हैं इसकी चीज़ों को समेटते। पहनते कितनी देर है बच्चे, थोड़ी देर, और संभालने में इतना टाइम लग जाता है, तो वो समझ नहीं आ रही होती कहाँ रखूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। इस दफ़ा शुक्र है अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का मैं बीमार थी तो मैं कोई चीज़ इसकी निकाल ही नहीं सकी। अच्छा, यहाँ पे ना अब ये चूड़ियाँ ना 2 किस्म की इसके अंदर पड़ी हुई थी। अब मुझे समझ नहीं आती कौन सी बनाऊँ, है तो दोनों ही मल्टी थी, लेकिन एक कांच की थी और एक कास्टल की चूड़ियाँ थी इसकी। लेकिन मुझे कास्टल की सही लग रही थी क्योंकि बच्चे आपको पता है कभी दीवार से बज तो कभी इधर बज तो कभी उधर बज, मतलब खेलते रहते हैं। तो मुझे यही होता है कि शीशे की चूड़ियाँ इसको कहीं लग ना जाए, इसलिए मैंने कास्टल की चूड़ियाँ यहाँ पर निकाली थी। और यहाँ पर मैंने सुरमा भी निकाला था अपने छोटे बेटे को लगाने के लिए। वो भी बड़ा नखरेला हो गया भाई, छोटा भी बहुत नखरे करता है, रोने लग जाता है फ़ौरन से सुरमे को देख के। और उसको रोता हुआ देख के ना मुझे खुद होता है कि यार इसको कहीं लग ना जाए या कुछ हो ना जाए। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल में से एक सुन्नत सुरमा पहनने की भी है, लेकिन मेरे बच्चों को ये आदत नहीं हो रही। लेकिन इंशाल्लाह मैं उनके पीछे पड़ जाऊंगी तो उनको आदत हो ही जाएगी। अब यहाँ पे टाइम ना बहुत ही ज़्यादा कम था और काम बहुत ज़्यादा थे, बच्चे भी रेडी करने थे, सफाइयाँ भी करने वाली पड़ी थी, कपड़े संभाल के रखने थे और कपड़े प्रेस करने वाले भी पड़े थे। मैंने क्या किया ना, मैंने सबसे पहले यहाँ पे मूंगी मसूर की दाल निकाली। मूंगी मसूर की दाल यहाँ पे मैंने 1 कटोरी ली है, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बनानी थी मुझे लेकिन फिर भी थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, तो फिर मैंने डिब्बे में डाल के अपने हस्बैंड को दे दी कि वहाँ वर्कर खा लेंगे, उनके ना ज़ाया नहीं होगी। इस तरीके से मैंने क्या किया था, मैंने फटाफट से दाल धो के इसके अंदर नमक मिर्च मसाले जो भी डालना था डाल डूल के इसको ऊपर रख गई थी, के चूल्हे के ऊपर रख गई थी ताकि ये पक जाए। ये अब ये यहाँ पे 2 से 3 घंटे दाल तो पकनी चाहिए, फिर ही खाने का मज़ा आता है, ठीक है।
अब इसको पकते 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 जितना टाइम लगा ना उतने टाइम में मैंने अपने बच्चे रेडी कर लिए थे। उनको नहा ला के रेडी करके नीचे वाले पोर्शन को भी चकाचौंध कर दिया था, खूबसूरत सा करके मैंने नीचे वाला पोर्शन साफ़ कर दिया था। अब यहाँ पे ना माशाल्लाह से पक गई थी मेरी दाल। अब 2 घंटे इसको पूरे हो गए हुए थे दाल को पकते पकते ना। अब मैं यहाँ पे 3 से 4 घंटे जब तक दाल ना पका लूँ मुझे मज़ा नहीं आता, मुझे लगता है अच्छे से कुक नहीं हुई, उसमें कोई ना कोई कमी रह गई है। हालाँकि मूंगी मसूर की दाल जो होती है ना, मूंगी मसूर की दाल अगर आपने रख दिया ना 20-25 मिनट के अंदर अंदर पक कर रेडी हो जाती है। लेकिन मैं कहती हूँ मेरे जैसी रेसिपी कोई इंसान रेडी नहीं कर सकता। मैं ऐसे पकाती हूँ दाल, कम से कम भी मैं इसको 4 घंटे कुक करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिंपली लहसुन और ज़ीरे का ना तड़का इसको लगाया था, ना मैंने प्याज फ्राई की थी, ना मैंने इसके अंदर गोल वाली लाल मिर्च डाली थी, क्योंकि लाल मिर्च तो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी और प्याज फ्राई करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और यहाँ पे किचन भी काफ़ी ज़्यादा मैसी था। इसको तड़का शड़का लगा दिया था। अब सिर्फ इसके अंदर मैं सिंपली काली मिर्च डाल दूँगी ऊपर से, क्योंकि काली मिर्च मैं नहीं पकाती दाल में, अक्सर मैं ऊपर से डाल दूँ। डालने के बाद मैंने इसको ढक के रख दिया था। रखने के बाद मैंने ऊपर वाले पोर्शन की पोर्शन वाली सफाई करके बर्तन वगैरह धो के फिर मैं खुद नीचे गई थी। नीचे जाके मैं फटाफट से मैंने खुद नहाई थी। नहाने के बाद मैंने कपड़े शपड़े पहन लिए थे। यहाँ पे मैंने भी वही सूट पहना था जो ईद के तीसरे दिन सूट पहना था, यानी येलो कलर का सूट मैंने पहना था यहाँ पे, इसलिए क्योंकि वो नया था। और जब हम बीबी पाक जा रहे थे, बीबियों से मिलने जा रहे थे, तो फिर रेडी शेडी होके ही जाना था, इसलिए हमने कपड़े अच्छे पहन लिए थे और हम लोग चल पड़े थे खैर से ना। तो माशाल्लाह जब हम गए ना, तो जाते हुए मैं ना मोबाइल नहीं अपना निकाला, काफ़ी रश था, तो मैं डर गई कहीं ये ना हो कि मेरा मोबाइल गिरे और गिर के टूट जाए या रश में कोई मुझसे खींच के भाग जाए। अच्छा, जाते हुए मुझे ये डर लग रहा था, लेकिन आते हुए मुझे डर नहीं लग रहा था, क्योंकि आते हुए ना ये देखे जब हम जा रहे थे माशाल्लाह दरगाह में हम एंटर हुए तो मतलब दरबार में जब हम एंटर हुए ना तो बहुत ज़्यादा ही रश था। माशाल्लाह बहुत लोग आए हुए थे यहाँ पे ना सलाम करने के लिए, तो हम भी पहुँचे माशाल्लाह। तो अब ये वापसी हम जा रहे हैं। वापसी पे बिल्कुल भी इतना ख़ास कोई रश नहीं है। अब ये देखें चंद कोई मोटरसाइकिलें लगी हुई हैं। जब हम आए थे ना तब बाइक खड़ी करने की भी यहाँ पे जगह नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन हम लोग फिर भी अंदर गए। अल्लाह ताला ने मतलब सलाम हमारा आज कबूल करना था, इसीलिए हम अंदर चले गए, वरना इतना रश देख के मैं कभी भी नहीं जाती हूँ अंदर। मैं बाहर से ही सलाम करती हूँ और वापस आ जाती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ यहाँ पे, तो फिर मैं रुक गई थी। रश जैसे ही ख़त्म हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने इस्लाम किया। इस्लाम करके हम थोड़ी देर बैठे। अब आने को तो दिल नहीं कर रहा था, सारी बात है ऐसी जगहों पे जाओ तो आने को दिल नहीं करता, लेकिन सारी बात है एक टाइम मुकर्रर है, एक टाइम पे हमने वहाँ रहना था, उसके बाद हमने अपने घर ही आना था। अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से निकल आए थे। अल्लाह ताला ने हमारा आना लिखा हुआ था, तो सारी बात है घर जाना भी उन्होंने ही लिखा था। यहाँ पे हम लोग वापसी पे थे। वापसी रात के 2:30 बज चुके थे। यहाँ पे माशाल्लाह से 2:30 बजे हम वहाँ से निकले थे, यानी घर हम साढ़े कोई 3 बजे पहुँचे थे। यहाँ पे अब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मुझे कि बाहर रख लै, मोबाइल रख लै, कोई तेरे को खो के लाइएगा, तेन मेरी समझ नहीं आती भी जो मोबाइल तेरा खड़ीज गया तो फिर तो सुकून ना बहना है। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना उनकी बिल्कुल भी ना उनकी बातों की मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं जानबूझ के ना अभी अपना मोबाइल रखा हुआ था, ऑन रखा हुआ था कि चलो थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, कुछ नहीं होता। आते हुए मुझे ही डर लग रहा था कि भाई बहुत रश है, कहीं मोबाइल मेरा कोई खींच के ना ले जाए। अब जाते हुए उन्हें ये डर लग रहा था। अच्छा जी, अगर आपको मेरा व्लॉग ज़रा सा भी पसंद आया तो लाइक तो लाजमी कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ये भी मस्ट है, ताकि मुझे पता चले आपको मेरे व्लॉग पसंद भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे मुझे इस चीज़ का पता नहीं चलेगा। इसके साथ ही चलती हूँ इस उम्मीद के साथ आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।